अस्सलाम वालेकुम। तो इस क्यारी से मैंने बहुत सारी सब्जियां हार्वेस्ट करके आपको दिखाई हैं। इस क्यारी को बनाने का तरीका भी मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने एक क्यारी बनाई है और इसको फिल कैसे किया है। सिर्फ 2 ईंटें मैंने रखी हैं। देखिए यहाँ पे चेक करें, बहुत ज़्यादा भी नहीं, पूरे बालिश भी नहीं है। ये देखिए, ये सिर्फ देखिए 2 ईंट मैंने रखी हुई है और 2 ईंट में ही मैंने मिट्टी डाली हुई है। बहुत ही कम यहाँ पे मैंने मिट्टी डाली है, लेकिन सब्जियां आप चेक करें माशाल्लाह। और कितनी हार्वेस्टिंग मैं लेती हूँ कि बस हर हफ्ते में तो पूरी एक टोकरी भर के इसमें से सब्जी निकालती हूँ और बीच बीच में भी जब ज़रूरत पड़ती है आके धनिया पालक वगैरह मैं इसमें से हार्वेस्ट करती रहती हूँ। ये वाली मूली भी देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको रोकना भी सही नहीं है। आज इंशाल्लाह फिर हार्वेस्ट करूँगी। अभी मैंने कल भी इसमें से कुछ सरसों वगैरह निकाली हुई थी और परसों तो आपके साथ वीडियो शेयर ही की हुई है कि मैंने इसकी किस तरीके से हार्वेस्टिंग ली है। और माशाल्लाह पालक के लिए देखिए जगह जैसे ही बनी है, पालक फिर से एकदम अच्छे से तैयार हो गई है। यहाँ से मूलियाँ मैंने हार्वेस्ट की हैं, वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप लोग ज़रूर चेक करिएगा। वीडियो को मैं यहाँ आई बटन पे दे रही हूँ, आप लोग चेक करिएगा कि मैंने किस तरीके से इससे हार्वेस्टिंग अभी 2 दिन पहले ही ली है। और माशाल्लाह क्यारियाँ फिर से फुल हो चुकी हैं। तो आज फिर मैं इसको हार्वेस्ट करूंगी और आपको इस क्यारी को डिटेल में बताने का तरीका भी बता रही हूँ कि मैंने किस तरीके से सिर्फ गार्डन के वेस्टेज से मैंने इस क्यारी को बनाया है। ऊपर से हल्की सी मिट्टी डाली है और इस कदर सब्जियाँ तैयार हो रही हैं माशाल्लाह की हर दूसरे दिन इसमें हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो चलिए देखते हैं इस क्यारी को हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ पे देखिए ज़मीन में ही छत पे हमने क्यारी बनाना शुरू कर दी है। अगर आप थोड़ा सा सेफ बनाना चाहते हैं तो ज़मीन में अच्छी सी मोटी सी प्लास्टिक बिछाएं और फिर उसके बाद ईंटों को बिछाएं और प्लास्टिक को आपने ईंटों की साइड पे खड़ा कर देना है ताकि आपका पानी जो है नीचे नहीं जाए। बस ड्रेनेज के लिए आपने कहीं एक तरफ खाली खोल देना है ताकि ईंटों के बीच से पानी निकल जाए। आप इस तरीके से सेफ क्यारी बना सकते हैं। और मैं तो बस इसी तरीके से ज़मीन पर डायरेक्ट बना देती हूँ और फिर उसके बाद मैं ना 3 से 4 महीने इस क्यारी को रखती हूँ और फिर मैं उठा देती हूँ। बरसात में ना इसे उठा देती हूँ। नीचे तक पानी इतना जाता ही नहीं है, पानी सब्जियां ले लेती हैं तो पानी का इतना मसला नहीं होता है। तो अगर परमानेंट क्यारी आप बना रहे हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से बना लीजिएगा। बस मैं इसी तरीके से बस खाली थोड़े दिन के लिए बना रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए जितना मैंने आज गार्डन से कट किया हुआ था सभी कुछ इसके अंदर डाल दिया है। कुछ किचन के वेस्टेज डाले हुए हैं और फिर मिट्टी अच्छे तरीके से बना के ना ऊपर से हमने मिट्टी को फिल कर दिया है। पूरा हमने नीचे वेस्टेज भरा हुआ है और ऊपर से बस थोड़ी पतली सी ही मिट्टी हमने डाली हुई है। मिट्टी को डाल के पानी अच्छे से डाल देंगे। 3-4 दिन छोड़ने के बाद अगर हम सब्जियों को लगाएंगे तो मिट्टी थोड़ा सेट हो जाएगी और वेस्टेज जो है थोड़ा सा गल जाएंगे। तो अच्छे तरीके से सेट होने के बाद हम लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं 3-4 दिन के लिए इस तरीके से छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर मैं बीज इसमें लगाना शुरू करती हूँ। तो 4 दिन हो चुका था मिट्टी में हमको पानी डाले हुए। तो फिर आज हमने सोचा कि आज हम बीज लगा लेंगे। सुबह सुबह ही बीज ला के हमने रखा हुआ था और हमने अपने गार्डन में रख के छोड़ दिया था। कुछ शरारती बच्चे आए हैं जो कि बीज हमारे सब मिक्स करके देखिए यहाँ पे पूरी तबाही मचा के गए हैं। धनिया के बीजों को हमने 3 से 4 दिन पहले भिगो के रखा हुआ था और सभी बीज हमने यहाँ पे इकट्ठे करके रखे हुए थे कि हम अपनी क्यारियों में लाइन बनाएंगे और उनको अच्छे से लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा थोड़ा सा मसला हो गया है। बहुत ही मेहनत करके हमने बीजों को थोड़ा सा अलग किया हुआ है। अब उस तरीके का रिजल्ट तो नहीं आएगा। अब ज़रूर थोड़ा सा इधर उधर बीज हो जाएंगे। पर हम यहाँ पे एक लाइन में मूली और 2 लाइन में हम यहाँ पे धनिया और पालक सोया सभी चीज़ें हम इस तरीके से लगाएंगे। शाम बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, बीजों को हमने सही किया है, इसके लिए हमें बहुत ही लेट हो गया है। तो बस हमने बस हल्की सी ही वीडियो बनाई हुई है, ज़्यादा डिटेल में हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। फटाफट से हमने एक ही बस आपको लाइन दिखाई हुई है कि किस तरीके से हमने बीजों को रखा है और हल्के से बस इसके ऊपर हल्की हल्की सी मिट्टी लगा दी है। और पानी को प्रेशर से नहीं डालेंगे, हल्के हाथों से हम पानी को डालेंगे। और 1 हफ्ते के बाद का रिजल्ट आप यहाँ पे चेक करें। माशाअल्लाह 1 हफ्ते के बाद ही रिजल्ट हमारा यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले मूलियाँ उग जाती हैं और धनिया के बीजों को हमने भिगो के रखा हुआ था ना, तो इसलिए धनिया के बीज बहुत ही जल्दी से ग्रो हो गए हैं। तो धनिया उग गई है, पालक भी कहीं कहीं उगी हुई है। पालक के बीज थोड़ा सा खराब हो गए थे, पुराने थे, तो मुझे लगता है इस वजह से कम उगे हुए हैं। और बत्थू भी बहुत ही अपने आप से उग आया है। अब देखूंगी कुछ थोड़ा बहुत रखूंगी और थोड़ा बहुत निकाल दूंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने ये सब निकाल देना है ताकि हमारी क्यारी थोड़ा सा क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे अब मैं लेके आई हूँ खुरपी। अब ये देखिए 1 हफ्ता हो गया है इनको। तो अब हमने क्या करना है ना कि इनको साइडों साइडों से गुड़ाई कर देंगे। गुड़ाई करके हमने छोड़ देना है और फिर उसके बाद हम 1 दिन के बाद इसमें पानी देंगे। और ये जो है ना, जो अलग से सब घास फूस जो उग आया है ना, ये सब भी खत्म हो जाएगा। तो बत्थू थोड़ा बहुत छोड़ के बकिया हमने गुड़ाई के साथ इनको खत्म कर देना है। लूसी इधर देखो, ये बिल्ली हमारी नहीं, हमारे घर में मेहमान आई हुई है। तो यहाँ पे देखिए हमारे गार्डन में टहल रही थी, तो थोड़ा सा इसको भी हमने प्यार कर लिया।
क्योंकि हमने नीचे इसमें जो सारी चीज़ें डाली हुई हैं ना वो डिकम्पोज होने लगती हैं, और इस तरीके से हम थोड़ा सा खुरपी से कर देंगे ना तो वो बराबर हो जाएंगे ना, इसलिए हमने थोड़ा सा इस तरीके से कर देना है। अभी देखिए इधर कितनी घास फूस है ना, और इधर देखिए कितने अच्छे से माशाल्लाह सेट हो गया है। तो जब इस तरीके से कर देते हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप देखेंगे कि बस अभी जो कितने दिन से ये नहीं दिख रहे हैं, एकदम बिल्कुल हल्के हल्के से दिख रहे हैं ना, 3 से 4 दिन में ही माशाल्लाह इनकी ग्रोथ आपको डबल दिखेगी। और इस तरीके से करेंगे ना तो फिर ये पौधों को ना जब नीचे से ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी ना तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से फिर से ग्रो करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने गुड़ाई कर देनी है। इस तरीके से थोड़े थोड़े दिन के बाद सब्जियों की गुड़ाई कर देनी चाहिए। और तो इस तरीके से हम इसकी पूरी गुड़ाई करके फिर आपके साथ शेयर करते हैं। पूरे इसकी हम गुड़ाई कर देंगे क्योंकि टाइम भी बहुत ही कम बचा हुआ है। और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा घास फूस सब निकले हुए हैं ना वो सारे खत्म हो जाएंगे। बत्थू भी हमने ज़्यादा नहीं रखना है। ये देखिए एक यहाँ पे चौलाई का उगा हुआ है साग, बच गया तो ठीक है, नहीं तो इसको भी हम हटा देंगे, क्योंकि इस तरीके से ना तो फिर हमारी बाकी की सब्जियां जो है ना तो फिर वो अच्छे से चलेंगी। बत्थू बहुत ही ज़्यादा मिकदार में देखिए यहाँ पे बत्थू देख रहे हैं, ये सारे ये जो है ना ये जो छोटे छोटे हैं ना ये सारे सारे बत्थू के हैं, ये सारे बत्थू के हैं, सारे बत्थू के हैं, ये सारे बत्थू के हैं। बहुत ही ज़्यादा ये उगाए हैं, ये ऐसे ही उगाते हैं, इनको बीज से लगाना भी नहीं पड़ता, ये खुद ही उगाते हैं। ये देखिए ये सरसों खुद से ही कहीं से बीज आ गया होगा ना, ये उग गई है। ये भी सरसों है, ये भी सरसों है, ये मूली है। सरसों और मूली बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती है, लेकिन ये मूली है और ये सरसों है। तो देखिए यहाँ पे माशाल्लाह मैंने सारी क्यारियों की गुड़ाई कर दी है। अब जो पौधे इसमें हैं वो पौधे अब और अच्छे से ग्रोथ पकड़ेंगे, और जो घास फूस थे वो ख़त्म हो जाएंगे, और इनको बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे तरीके से इनको मिलेगी सब कुछ, और ये अच्छे तरीके से बूस्ट होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हार्वेस्ट करेंगे मूली को, क्योंकि मूलियाँ जल्दी तैयार हो जाती हैं, और फिर जैसे जैसे सब चीज़ें तैयार होती रहेंगी वैसे वैसे हम इसको हार्वेस्ट लेते रहेंगे। और जहाँ जहाँ जगह खाली लगेगी तो हम वहाँ पे और भी सब्जियाँ लगाते रहेंगे। तो इस क्यारी की अपडेट हम आपको एक एक हफ्ते में देते रहेंगे, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इंशाल्लाह आपको अपडेट मिलती रहेगी। और आप भी थोड़ी सी क्यारी कहीं भी बना के आप उसमें सब्जियां उगा सकते हैं। तो इसकी गुड़ाई करके एक दिन हमने छोड़ दिया था, और उसके बाद हमने दे दिया है पानी। अब माशाल्लाह से सब्जियां बढ़ने लगी हैं। अब जैसे जैसे सब्जियां बड़ी होती रहेंगी ना उसकी हम हार्वेस्टिंग लेते रहेंगे, और अगर लगेगा कि क्यारी कहीं खाली है तो वहाँ पे हम कोई और सब्जी का बीज डाल देंगे, या फिर कहीं और उगी हुई सब्जियों को लाके लगा देंगे, जिससे कि क्यारी बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। तो आपके मोटिवेशन के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, ताकि आपको भी पता चल सके कि सब्जियां उगाना कितना आसान है, और आप किसी भी छोटी सी छोटी जगह में सब्जियों को उगा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं उगाना चाहते हैं तो छोटे छोटे से गमले, बहुत ही सस्ते सस्ते से गमले मिलते हैं, आप उनमें भी मिट्टी को रख के आप एक एक चीज़ को अलग अलग उगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने क्यारियों में जो सब्जियाँ उगाई हुई हैं वो आपके सामने हैं। इनमें से बहुत सारी हार्वेस्टिंग ली जा चुकी है, और यहाँ पे देखिए मैं और भी सब मटेरियल तैयार कर रही हूँ दूसरी क्यारी बनाने के लिए। जानकारी अच्छी लगी हो, शेयरिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।